हेलो स्टूडियोज पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमेंबर इट। इससे पहले की जो हमने नंबर्स की वीडियोस की हैं उसमें हम 1, 7, 9 और 10 कर चुके हैं। आपने वो वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं अभी आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम करें 2, 3 और ही अलग पैटर्न में लिखा जाता है। उनकी जो बनावट है वो बिल्कुल अलग होती है। तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि 2, 3 करवाने का सही मेथड क्या है। तो अब हम देखेंगे कि 2, 3 और में बच्चों को कैसे आसानी से सिखाया जा सकता है, वो भी खेल खेल में। कुछ बातें थी जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताई थी और अब भी फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि रिटर्न वर्क करवाने से पहले हमें सबसे पहले बच्चों को पूछना होता है कि आज कौन सा डे है और आज कौन सी डेट है। उससे उन्हें काउंटिंग भी और डेज ऑफ द वीक भी लर्न हो जाते हैं। तो यहाँ हम डेट लिखेंगे। आज की डेट है 6 फरवरी 2022। 6 फरवरी लर्न करवाएंगे। और डे कौन सा है? आज संडे है, तो आज हम यहाँ लिखेंगे संडे। बेटा टुडे इज संडे, टुडे इज संडे। जो भी डे होगा वो डे हम बता देंगे। तो अब हम 2 लिखेंगे। उससे पहले आपको बताया गया था कि जो भी नंबर हम करवा रहे हैं वो हमने सबसे पहले बड़ा सा लिख लेना है और उतनी ही हमने पिक्चर्स बना लेनी है जो भी इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोशिश करिए क्रेयॉन्स का या स्केच पेन का या पेंसिल कलर का यूज़ करिए ताकि उससे डॉट्स भी अच्छी आए और कलरफुल बनेगा, तो बच्चे उससे एंजॉयफुल होकर के लिखेंगे भी। अब हमने यहाँ 2 लिखना है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ 2 की डॉट्स लगाएं और सीधा बच्चे को कहें बेटा आप ऐसे 2 बनाइए। नो, ये गलत मेथड होगा। हमने डिवाइडेशन करके करना है। जैसे हमने इंग्लिश और हिंदी का भी, इंग्लिश का भी जो हमने वर्क किया है वो सारे अल्फ़ाबेट्स हमने डिवाइड कर करके ही सीखे हैं, पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में। ऐसे ही अब हम नंबर्स को भी करेंगे। तो अब हमने 2 बनाना है, तो 2 के लिए हम सबसे पहले ऊपर यही 2 डॉट्स लगाएंगे। इसमें बच्चा ये शेप बनाएगा। क्योंकि अर्धवृत्त बच्चा सीख चुका है, अब हम बच्चे को कहेंगे बेटा दिस वन इज 2, 1, 2। क्या है ये? कितनी पिक्चर्स है? 2। तो ये क्या है? 2। व्हाट इज दिस? 2। अब हम 2 लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर का कर्व सिखाएंगे। यस बेटा, यहाँ रखिए, गोल घुमाइए और इस डॉट तक टच करिए। यस, ऊपर से। यस, वेरी गुड। तो बच्चा जब ये शेप सीख जाएगा, इतना सीखने के बाद नेक्स्ट डे अब हम बच्चे को कहेंगे बेटा कर्व बनाइए। यस, अब नीचे वाली डॉट से स्लैंटिंग लाइन में टच कर दीजिए। ये स्लैंटिंग लाइन में बच्चे ने टच कर दिया। यहाँ ये कर्व बनाया और यहाँ से यहाँ स्लैंटिंग लाइन में टच हो गया। ऊपर कर्व, नीचे स्लैंटिंग लाइन से टच। इतना होने के बाद अब कर्व भी सीख लिया बच्चे ने, स्लैंटिंग लाइन से टच भी कर दिया, अब स्लीपिंग लाइन बना दी। तो ये था हमारा 2 बनाने का ईजीएस्ट मेथड। क्योंकि हमने बच्चे को पार्टीशंस में सिखाया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके 2 सिखाया है। अगर हम सीधे बच्चे को ये कहें कि आप 2 बनाइए और हमने ये 4 डॉट्स एक साथ लिख दी, तो वो या तो ऐसे बनाएगा या ऐसे बनाएगा, मतलब इतना इजीली नहीं बना पाएगा। जबकि आप देखेंगे इस 2 को बच्चे ने 3 डेज में तो सीखा, लेकिन एक तो उसे आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाएगी और दूसरे उसको राइटिंग, उसकी जो बनावट है उस नंबर की वो भी बहुत सुंदर आएगी और स्ट्रांगली उस चीज़ को, उस नंबर को वो बच्चा सीख जाएगा। तो ये था हमारा 2 बनाने का मेथड। अब हम करेंगे 3। 3 हमने कैसे बनाना है? वही सबसे पहले हम बड़ा सा 3 लिख लेंगे और फिर हम कोई भी 3 पिक्चर्स, सपोज हमने 3 हर्ट्स बनानी है, हम ये हर्ट्स बना सकते हैं। या अगर आप कहें तो हम 3 मैंगोज बना सकते हैं। कोई भी 3 पिक्चर्स हम बना सकते हैं। ये हमने बना ली है हर्ट्स, ठीक है। जो भी इजीली आप बना सकते हैं पिक्चर वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने यही ही बनाना है। अब हमने लिखा 3। अब 3 के फिर हम अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे।
सबसे पहले हम बच्चे को ये इतनी ही डॉट्स लगाएंगे, लगा करके दिखाएंगे। ये बन गया। अब क्या करेंगे बेटा, स्लीपिंग लाइन बनाइए। यस, बच्चे ने स्लीपिंग लाइन सीखी हुई है और स्लैंटिंग लाइन भी सीखी हुई है, तो हम सिर्फ इतना ही सिखाएंगे। यस बेटा, इसको इसके साथ टच करिए, इसको इसके साथ टच करिए। ये बच्चे ने सीख लिया। व्हाट इज दिस? 3। व्हाट इज दिस? 3। 3 का हाफ पार्ट हमने सीख लिया। अब हम ये डॉट्स लगाएंगे। अब हम बच्चे को कहेंगे बेटा यस, यहाँ बनाइए, यहाँ टच करिए। इतना बच्चे ने सीखा हुआ था। अब हम कहेंगे बेटा उल्टा सी अर्धवृत्त बनाइए। यस, गोल घुमाइए, शाबाश, टच करिए, वेरी गुड। तो ये क्या बन गया? 3। व्हाट इज दिस? 3। व्हाट इज दिस? 3। इस तरह से हमारा बच्चा इजी मेथड में 3 भी जल्दी से सीख जाएगा। तो ये था हमारा 3 का मेथड। अब हमने तो ये था हमारा 2 और 3 को बनाने का इजीएस्ट मेथड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 और 3 सिंगल डे में ही करवाना है। नहीं, 2 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है लिखते हुए, तो आप इसे 3 डेज में ही करवाइए। और 3 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप उसे 2 डेज में ही करवाइए। इससे बच्चे को पहचान भी अच्छे से हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ बच्चे की राइटिंग भी सुंदर बनेगी और वो अच्छे से कैच कर लेगा। तो ये थे हमारे 2 और 3 को लिखने के सही मेथड। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।